श्री परमात्मने नमः। व्यास जी को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी को प्रणाम करते हुए, अपने अंदर विराजमान गणपति जी, माँ सरस्वती और सिर पर विराजमान गुरुदेव जी को प्रणाम करते हुए, गुरुदेव जी के मंत्र के शरण में सहारा लेकर श्री कृष्ण जी को आत्मा में प्रकट करके आज के दिन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। आज का दिन में तिथि, वार, मुहूर्त, समय, लग्न, नक्षत्र जो भी होंगे, जिसका हमें ज्ञान है अथवा नहीं ज्ञान है, परंतु एकादशी है इतना श्रवण किया और एकादशी का व्रत पालन करते हुए आज आनंद ले रहे हैं। इसी समय हमारे यहाँ मेहमान के रूप में आए हुए और यहीं रह गए बहुत दिन तक अंग्रेज लोग, और इन्होंने वास्तव में हम लोगों के साथ कुछ व्यवहार भी किया, दुर्व्यवहार किया और कुछ सद्व्यवहार भी किए, और ये लोग सम्माननीय होते हैं। इनके हर त्यौहार को हम भारतीय लोग रोज बड़े प्यार से मनाते हैं। क्या कहें, उनकी वेशभूषा को तो बड़े बड़े विद्वान लोग भी स्वीकार कर लिए हैं। मंदिरों में भी पैंट, शर्ट, कोट पहन के हिंदू लोग पूजा करने जाते हैं और आनंद से, हृदय से करते हैं। धोती, कुर्ता और रुमाल लेकर के भी ब्राह्मण लोग जाते हैं और इस अपने वेश का ध्यान करते हैं, अपने देश का ध्यान करते हैं, तो उनको और आनंद आ जाता है। बहुत टाइम वेस्ट करते हो तुम यार। तो हमारा देश और ये हमारा वेश, इसकी आदत है कि हमारे यहाँ जो आ गए हैं उनको हमने थोड़ा सा स्थान दिया। अगर वो यहाँ रह गए हैं तो हम उनका सम्मान भी करते हैं, भले ही हमारे साथ दुर्व्यवहार करें। ये हमारी संस्कृति है। इसी संस्कृति का पालन कर रहे हैं मुंबई में श्री विट्ठल रुक्मिणी जी के मंदिर में। यहाँ के भक्त लोग ये कहते हैं गोलोक धाम से विष्णु सहित हमारी पृथ्वी पर आए हैं, जो पुंडरीक के यहाँ उसके सद्व्यवहार के कारण उसके यहाँ खड़े रह गए, उसका इंतजार कर रहे हैं। वही विट्ठल हमारे यहाँ मंदिर में पाषाण मूर्ति में खड़े होकर के उनकी दृष्टि हमेशा नीचे रहती है। ये सिखाते हैं कि हम दूसरे के दुर्गुण को कभी न देखें और अपना ध्यान करते हुए कि हमारे अंदर परमात्मा है, वह सबका है, वह सबका ध्यान देता है, इसलिए सबकी सेवा करें। तो आज की तिथि में एकादशी तिथि है और 2025 दिसंबर का आखिरी दिवस है। हम लोग सबको प्रणाम करते हुए आज के दिन का प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे और इसका प्रारंभ होता है सत्य से। विष्णु ही एक सत्य है, इसलिए आज के दिन का प्रारंभ ही सत्य से शुरू होता है। सत्यव्रतम सत्यपरम ति सत्यम सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यात्मक सिद्धनेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नः। जो सत्य है उसी के शरण में जाना पड़ेगा ना। ये सत्य क्या है? हमारे यहाँ वो लोग आए और आज भी उनका संविधान हम लोग मान रहे हैं। कुछ कुछ प्रयास करते हैं बदलने का, लेकिन वो सत्य है। उन्होंने कुछ अच्छा भी किया है जिसका हम लोग पालन कर रहे हैं, लेकिन दुर्गुण को अंतर्भवेनंत भवन्तमेव यतत्यजन्तो मृगयन्ति सन्तः
असंतमप्यंत ही मंतरेण संतम गुणंतम किम यंति संतः। हम लोग संत इसलिए कहे जाते हैं, भारत का प्रत्येक वासी संत है, उसको सहन करने आता है, इतना ज्यादा बर्दाश्त करता है, किस चीज में? सेवा करने में आनंद मिलता है। हम लोग लगातार सेवा करते हैं और उस सेवा का फल होता है प्रेम। जहाँ किसी की सेवा की जाती है उनके हृदय से प्रेम निकलता है। तो सत्यनारायण की कथा में भी यही कहा गया है कि हम लोग सत्य का व्यवहार करें। मात्र सत्य का व्यवहार करने के लिए यह सत्यनारायण की कथा प्रचलित हो गई है और इसमें तमाम उदाहरण दिए जाते हैं। ये जैसे ही सत्यनारायण कथा प्रारंभ होती है तो यहाँ 5 देव अपने आप आ जाते हैं। इसको सत्य सिद्ध करने के लिए परिस्थिति के और समय के हिसाब से गणपति, सरस्वती, 5 देव जो पृथ्वी के हैं, हर जगह दिखाई देने वाले, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और गगन, यही 5 अनेक रूप धारण करके सत्यनारायण भगवान की जहाँ कथा होती है वहाँ बैठ जाते हैं। तो उसमें से नवग्रह भी होते हैं, षोडश मातृकाएँ भी होती हैं, और जिसके यहाँ ये कथा होती है ये सब अपने आप मेहमान बन के आते हैं। लेकिन सत्यनारायण भगवान कहते हैं आगतम स्वागतम सारम, जो आ गए हैं पहले उनको स्थान दो। तो सबको ठीक से स्थान दिया जाता है और उनको षोडशोपचार पूजन करके अंत में, लास्ट में विष्णु भगवान को हम लोग, उनकी कथा पहले विष्णु भगवान से ही प्रारंभ होती है। नारद संत जी हैं, जब ये कहते हैं पृथ्वी में तो सब लोग दुखी हैं, हर जगह जा कर के देखा कोई सुखी नहीं दिख रहा है, आप कोई उपाय बताइए। तो विष्णु भगवान बोलते हैं सत्यनारायण का व्रत। बोलते वो कैसे होता है? तो सत्यनारायण का व्रत साक्षात भगवान काशी में आ जाते हैं और वो शिव जी हैं। शिव जी ब्राह्मण का रूप, विष्णु भगवान और शिव जी स्वयं कथा सुन रहे हैं, विष्णु भगवान कथा सुनाते हैं। शिव जी क्यों कथा सुन रहे हैं? क्यों? कि वही लोक के मालिक हैं। हम लोग वागर्था विप संपृक्तौ वागर्था प्रतिप्रत्यय जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वर। वही परमेश्वर हमारे माता पिता हैं। अगर वो सत्यनारायण का व्रत कर लेते हैं और वो कथा सुन लेते हैं तो इसका फल उनके संततियों को, संतानों को प्राप्त हो जाती है और आनंद से जीवन व्यतीत करते हैं। सत्यनारायण कथा में पहले विष्णु भगवान कथा सुना रहे हैं, उनको सौनकादि ऋषियों ने फिर आगे बढ़ाया है। ब्राह्मण पहले कथा व्रत करता है, फिर कथा सुनता है। यह कथा हमेशा बहुत जमाने से चली आती है। उदाहरण जिस समय जो रहता है वैसे उदाहरण दिया जाता है। पहले वो कथा थी, लेकिन ये कथा हम लोग जो सत्यनारायण में सुनते यही कथा नहीं रही होगी, वहाँ कुछ और कथा रही होगी और इस समय कुछ और कथा चल रही है। तो अभी सत्यनारायण जो कथा है, पहले जो ब्राह्मण ईमानदारी से एक बार सुनने पर ही सत्य संकल्प कर लेता है, उसकी कथा पहले पूज्य होती है। फिर उसका दर्शन करके नीचे बैठ जाओ बेटा, लकड़हारा गरीब नीचे बैठ जाओ, कथा कर लेता है, नीचे बैठो बेटा, उसको भी वही फल मिलता है। और तीसरी कथा राजा छत्री करता है। क्यों? कि छत्री ही तो सबका पालन करता है।
और यही रजोगुण के बगैर कोई कार्य नहीं होता है। यह रजोगुण है। क्षत्रिय यह हर प्रकार का कार्य यहीं से प्रारंभ हो जाता है। थोड़ा मिलान। क्षत्रिय तो ईमानदारी से सत्य संकल्प करके व्रत कर लेता है और कथा श्रवण करता है, लेकिन उसका मित्र जब वैश्य आता है तो उसके हृदय में थोड़ा कपट आ जाता है। पता नहीं यह कार्य करने से हमको क्या उपलब्धि होगी, तो पहले उपलब्धि हो जाएगी तब कथा सुनूंगा, तब व्रत करूंगा। तो उस कथा में और सत्य शब्द में इतना बड़ा शक्ति है कि वह सत्य सिद्ध कर देता है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तीनों प्रकार के तापों को नाश करने की शक्ति सत्य में है। उस सत्यनारायण की कथा उस जिसके हृदय में छल है उसका भी उद्धार करेगी। उसको थोड़ा दुख हुआ और थोड़ा तकलीफ उठाना पड़ा, लेकिन आगे चल करके उसको भी सद्गति हुई। फिर उस कथा को जो सम्मान के साथ श्रवण तो करता है, व्रत करते हुए श्रवण करता है, परंतु अपने को उच्च पद पर समझ लेता है कि मैं अच्छा अनुष्ठान करता हूँ, मैं अच्छा व्रत करता हूँ, मैं सात्विक हूँ, बाकी सब लोग हमसे निम्न हैं। ऐसी भावना करके सब में भगवान का दर्शन नहीं करता तो कितना भी सद्गुणी आदमी हो, बुद्धिमान हो, विद्वान हो, वह नीचे गिर जाता है। भगवान उसको भी सचेत करते हैं कि नहीं, मेरा ही दर्शन कर। तेरी शरीर और तेरी संपत्ति सत्य नहीं है, मैं अंदर बैठा हूँ, मैं सत्य हूँ। हाँ, मेरी निगाह से तू हर्ष को देख, फिर उसको वही पद मिल जाता है। तो सत्यनारायण की व्रत और कथा आज के दिन हम लोग प्रारंभ करते हैं, आरती भी करेंगे।